हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाई स्कूल की पहले क्लास में जो पहला चैप्टर आपका है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। ठीक है, तो चूँकि आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा इसको सेट करने में समय लगेगा। ये हम लोग हाई स्कूल जो आपका है, हाई स्कूल की पहला जो चैप्टर आपका है उसकी बात करेंगे। तो रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन को क्या कहते हैं बेटा, चेंज। तो चेंज की जब हम बात करते हैं तो चेंज क्या होता है, जो कुछ भी हमारे आसपास हमारे अगल बगल जो बदलाव होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें क्या होती रहती हैं, बदलते रहती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी सुबह का होना, शाम का होना या रात का होना। ठीक है, हवा का चलना, हवा का बंद हो जाना, गर्मी का लगना, ठंडी का लगना, या दूध से दही का बनना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का हंसना, गुस्सा करना, ये सब सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन को क्या कह सकते हैं हम, बदलाव। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जो कुछ भी है उसकी स्थिति अवस्था में जो कुछ भी क्या आता है, आपका बदलाव आता है, वो क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, पहला हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा क्या, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन क्या होता है प्यारे, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के, जब भौतिक परिवर्तन की हम बात करते हैं, भौतिक परिवर्तन को हम कहते हैं क्या, फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती है पदार्थ की, जिसमें रंग का बदलना और अवस्था का बदलना। ठीक है, रंग, अवस्था या फिर उसके स्वरूप का परिवर्तित होना, ये सब चीज़ें इत्यादि ये किस में आते हैं, आपके भौतिक अवस्था में, उसकी भौतिक अवस्था में आते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जबकि उसके रासायनिक संगठन में, जबकि उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन
भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, यानी उसका रंग बदल जाए, उसका स्वरूप बदल जाए, आकार बदल जाए, अवस्था बदल जाए, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में क्या हो, कोई परिवर्तन ना हो। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। जब और चूंकि नया पदार्थ बनने के लिए पदार्थ की क्या होनी चाहिए, पूरी उसके रासायनिक संगठन को परिवर्तित होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि पदार्थ का जो रासायनिक संगठन होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसकी अवस्था में कोई इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल में, जब आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है,